अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ठीक है, सेविंग फंक्शन बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ रियल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये फंक्शन किसने दिया था? ये केन्स ने दिया था। उसने क्या कहा था, ये जो कंजम्पशन है ये किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे डिपेंड करती है। कौन सी इनकम? करंट इनकम पे। ठीक है, ये हम टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इनकम लिया, ये सेकंड नंबर पे हमने क्या लिए? कंजम्पशन लिया। तो हमारी 1000 से जब 1000 कंजम्पशन थी तो 950 थी, 1100 थी तो 120 थी, 1020 थी। जो ही हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, केन्स हमेशा शॉर्ट रन की बात करते थे। ठीक है ना, वो टाइम पीरियड जिसमें बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, वेल्थ उन्होंने कांस्टेंट मान ली, वेल्थ उन्होंने कांस्टेंट मान ली। ठीक है ना, यहाँ पे हमारी कंजम्पशन क्या है? इनकम पे डिपेंड करेगी। जो ही हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे हमारी जो वो कंजम्पशन मतलब 1000 से 1100 100 इंक्रीज़ हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज और इनकम में चेंज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें। ठीक है, कंजम्पशन में कितना चेंज है हमें पता ही नहीं, क्योंकि अगर इससे पहले कि हमें इनकम और कंजम्पशन का पता होता तो फिर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड नंबर पे देखेंगे। ठीक है ना, हमारी इनकम 100 चेंज हो रही है। ठीक है ना, हमारा जो कंजम्पशन चेंज हो रहा है वो 70। ठीक है ना, 70 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 70% जो उसने क्या है? कंज्यूम किया है। ठीक है ना, तो इसी तरह हमने दोबारा 100 से बढ़ी। ठीक है, इसी से दोबारा 70 इंक्रीज़ किया। यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन। ठीक है ना, 70% ही कंज्यूम कर रहा है। जितनी भी उसकी मतलब इनकम बढ़ रही है वो 70% क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी इसका मतलब ये है कि हमारी 70% कंजम्पशन क्या हो जाती है? इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, अब हम ये हमारे पास कंजम्पशन लाइन है। ठीक है, हमारी यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुई? ठीक है ना, ये वहाँ से स्टार्ट क्यों हुई है? ठीक, ये जो एरिया होता है, ठीक है ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है कि इनकम जब हमारी ज़ीरो होगी तो हमारा तब भी कंज्यूमर कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ खाएगा। वो सर्वाइव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा। ठीक है ना, इनकम ज़ीरो होने पे भी हमारी कंजम्पशन होती है, चाहे वो किसी से बोरो करे, चाहे वो अपनी सेविंग यूज़ कर रहा हो, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। ठीक है ना, यहाँ इसी वजह से हमारी जो कंजम्पशन लाइन होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है ना, ये जो एरिया है वो हमारा किस चीज़ को शो कर रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारी जो लाइन है, ठीक है ना, ये इनकम लाइन है। ठीक है ना, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इनकम और सेम क्वांटिटी से क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो। ठीक है, जितनी इनकम इंक्रीज़ होगी उतनी कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है ना, यहाँ ऐसा हो तो हमारी कंजम्पशन लाइन ऐसे आती ना कि 45 डिग्री की एंगल पे जाती, हमारी ज़ीरो एंगल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब मान ले 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, सेकंड नंबर पे ये पॉइंट है। ठीक है, इसे एक फर्स्ट को ए का नाम दे देते हैं, सेकंड को बी का नाम देते हैं। ठीक है, इनकम इंक्रीज़ होने से कंजम्पशन में क्या चेंज है? ठीक है, ए पॉइंट पे हमारी y1 इनकम है। ठीक है, बी पॉइंट पे y2 है। ठीक है, ये हमारी इनकम में चेंज आया। ठीक है ना, डेल y से हम चेंज को शो करते हैं। ठीक है, डेल क्या चेंज है? y क्या हमारे पास इनकम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे चेंज इन इनकम है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन क्या है? ठीक है, इस पॉइंट पे कंजम्पशन क्या है? ये C2 है। ठीक है, तो ठीक कंजम्पशन में मतलब कम चेंज आया है और इनकम में जो चेंज आया वो ज़्यादा आया है। ठीक है, डेल सी और डिवाइडेड बाय डेल वाई करेंगे तो ठीक है, इसका मतलब चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये इनकम जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? इनकम पे डिपेंड कर रहा है।
जब हम चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल या और चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल करेंगे तो ठीक है उसे क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहेंगे कि इसे स्लोप कहेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। ये स्लोप कांस्टेंट है, इसी वजह से ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जो स्लोप जो है कांस्टेंट है, इसी वजह से ये जो हमारी कंजम्पशन लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है ना। इसे हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना, तो हमारी कंजम्पशन कितना चेंज आता है उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी उसका 70% क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है। जो हमारे पास ये कांस्टेंट 0.70 है, ठीक है। अगर हमने ये जानना हो कि हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, डेल सी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, अगर हमारी 1000 इनकम है, ठीक है, और कंजम्पशन हमारी क्या है, वो भी 1000 है कि 1000 कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारा केन्स का क्या कहना है कि वो हम सारी की सारी जो उसकी इनकम है वो कंज्यूम नहीं करता, वो सेव भी करता है, ठीक है ना। उसका कुछ परसेंट वो क्या करता है, सेव करता है। 1000 के 1000 कंज्यूम कर लेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। वो 800 ही खर्च करता है तो 1000 उसकी, ठीक है ना, 0.8 आ जाएगी, ठीक है ना। एक बात तो हमें पता लग गई है, हमारे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूम पे लेस देन 1 होती है, ठीक है। अगर इक्वल टू 1 होगी तो वो सारी की सारी क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर 1000 उसकी इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 0 कंज्यूम करेगा, ठीक है। सारे के सारे सेव करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही, ठीक है ना। अगर 100 रुपीज़ ही कंज्यूम कर रहा है तो ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम होती है, ठीक है ना, लेस देन 0 होती है, ठीक है, 1 और 0 के दरमियान होती है, ठीक है। जितनी भी उसकी इनकम बढ़ती है, ठीक है ना, वो सारी की सारी क्या करता है, ना ही सेव करता है ना ही कंज्यूम करता है। ये सी हमारे पास यहाँ पे क्या कंजम्पशन है, ए क्या ऑटोमोनस कंजम्पशन क्या है, ठीक है ना, इनकम पे डिपेंड नहीं करती। बी क्या है, ये स्लोप है हमारे पास या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है। वाई क्या है, हमारी इनकम है। अगर हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट डेल सी ओवर डेल वाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे बी आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इनकम 0 रखते हैं, ठीक है ना, कंजम्पशन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, सी इज इक्वल टू ए के इक्वल आएगा, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है। जब इनकम हमारी 0 है तो कंजम्पशन हमारी ये होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास जो है ये कंजम्पशन फंक्शन होता है, ठीक है। हम प्रोपेंसिटी कंज्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनकम जब हमारी 0 थी तो हमारी कंजम्पशन कुछ न कुछ कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। जो हमारी मतलब कि इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी, कंजम्पशन इंक्रीज़। जब हमारी अब देखिए इनकम हमारी कम है कि कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे पास क्या, जहाँ पे ये कंजम्पशन लाइन और इनकम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यहाँ पे हम किसी से उधार नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम लोग यहाँ पे सेव कर पाएंगे, ठीक है ना, ना कि किसी से उधार लेंगे, ठीक है ना। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी कंजम्पशन जो है वो सेविंग के इनकम के इक्वल है, ठीक है। यहाँ इससे पहले क्या कर रहे थे, सेविंग यूज़ कर रहे थे या किसी से उधार लेते। इस पॉइंट के बाद क्या कर रहे हैं, हम सेव करना शुरू कर देंगे, सेविंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये जो एरिया होता है, ठीक है ना, ये सेविंग होता है, वो क्या होता है, वो डिस सेविंग होता है, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट इस पॉइंट को कहते हैं, ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो अगर इसका हमारी मतलब कि 1000 रुपये इनकम 950 रुपये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखेंगे, ठीक है। कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम करेंगे, ठीक है ना।
95% क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे हम लोग अपनी। इसी तरह हमारी 1100 है तो कंज्यूम क्या कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें 1020 डिवाइडेड बाई 1100, 92% क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग अपनी मतलब कि आगे क्या करते जाएंगे, एवरेज निकालते जाएंगे, ठीक है। इस टेबल की हमने बात की, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों को कंजम्पशन देख के यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है हमारे पास, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है ना। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है, हमारे पास ये है ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है ना। इससे पहले हमारे पास क्या होती है, कंजम्पशन ज़्यादा थी, ठीक है, इनकम कम थी, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि कंजम्पशन ज़्यादा है, 1000 रुपये होगा और इनकम हमारी 500 होगी या 800 होगी, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1200 रुपये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 800 रुपये यहाँ पे सिर्फ कमा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0.25 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। इसी तरह हम लोग से अगर इक्वल टू 1 है ब्रेक इवन पॉइंट पे, यहाँ पे इस स्टेज पे, तो हमारे पास इनकम, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन हमारे पास 1000 रुपये, इनकम भी 1000 होगी, तो ठीक है, ये हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ये वाला कंजम्पशन हमारी कम है, इनकम हमारी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगा 600 है, यहाँ पे इनकम हमारी 1200 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.5 क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कैन नेवर बी ज़ीरो, हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कैन नेवर बी ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि नेवर बी ज़ीरो होता है, ठीक है। हमारी कंजम्पशन ज़ीरो होगी तो इनकम, ये कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। हम लोग कुछ भी ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, जब हमारे पास इनकम हो या ना हो, हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी डिक्रीज़ हो जाते हैं, हमारी इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मतलब पहले से ग्रेटर देन है, फिर लेस देन है, फिर सेकंड नंबर पे इक्वल है, थर्ड नंबर पे लेस देन है, ठीक है। फिर कैन नेवर बी ज़ीरो है, ठीक है ना। ये हमने कंजम्पशन फंक्शन की बात करी, ठीक है। ए प्लस बी वाई, ठीक है। ए हमारे पास क्या ऑटोनोमस है, ठीक है। बी क्या एमपीसी है, वाई क्या हमारे पास रियल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। इनकम में से हमारे टैक्स निकाल लेते हैं तो वो हमारी रियल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन था, ठीक है। जिस तरह हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही थी उसी तरह कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा, ठीक है ना। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बताया आपको, ठीक है ना। ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब कंजम्पशन फंक्शन के बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। इनकम हमारे किस चीज़ के इक्वल है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के, ठीक है। तो सेविंग को इस साइड पे ले जाते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है ना। वाई माइनस सी हो गया, ठीक है ना। कंजम्पशन हमारे पास है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है ना, ठीक है ना। सेविंग क्या डिस्पोजेबल इनकम का है, ठीक है ना। सेविंग इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई जो है, ये कंजम्पशन की जगह ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। इसे अब हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सूरत में आएगी वाई माइनस ए माइनस बी वाई, ठीक है ना। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई, ठीक है ना। ये माइनस हम आगे लेंगे, ठीक है ना। ये वाई और ये वाई एक साथ करेंगे, ठीक है, ठीक है। इन दोनों में से वाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1 माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। ये होता है हमारे पास सेविंग फंक्शन, ठीक है। हमारा कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई था, ठीक है। बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है हमारे पास। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, 1 और 0 के बीच में हमेशा होता है, ठीक है। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है तो
इसकी इनकम 2000 बढ़ी तो हमारी जो 0.7% है, ठीक है ना, मतलब कि वो 70% कंज्यूम करेगा, 30% क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा 1 से कम क्या करता है, ठीक है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, ठीक है। 30 अगर वो 100% में से मतलब कि 70% कंज्यूम करेगा तो 30% क्या करेगा, सेव करेगा। ये मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गए, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये समझ गए। अब हम डायग्राम में देखेंगे सेविंग फंक्शन को, ठीक है। सेविंग लाइन कैसे होती है। ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है, ये हमारी कंजम्पशन लाइन है, ठीक है। ये इसके नीचे हम लोग सेविंग क्या करेंगे, सेविंग लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारी इनकम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे थी जब हमारी इनकम 0 थी, ठीक है। कंजम्पशन हमारी सेविंग हो मतलब कंजम्पशन हो रही थी, सेविंग खर्च कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे सेविंग हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी इतनी कंजम्पशन है, इनकम ना होने के बावजूद भी इतने ही ए नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सेविंग लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये हमारे पास आगे सेविंग लाइन, ठीक है। क्योंकि जो हमारी इनकम 0 थी तो हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास ये सेविंग लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी सेविंग इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट इनकम जो हमारी कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है, ठीक है, वो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे जो माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस में हमारे जो सेविंग थी, मतलब कि यहाँ तक सेविंग, ठीक है, तक इस पहले वाली सेविंग खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे सेविंग नई कोई नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे हमारी सेविंग इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी होगी सेविंग लाइन, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले सेविंग खर्च कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अब देखिए, ठीक है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। अगर इसी का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सबको डिवाइड करेंगे वाई पे, तो हमारे पास, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। ये कंजम्पशन डिवाइडेड बाय वाई, और जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है सेविंग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, ठीक है। जिस अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में हम लोगों ने ये पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, लेस देन 0 होता है तो बिफोर ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो माइनस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना, ठीक है ना। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग वहाँ यहाँ पे 1.5 था तो यहाँ पे 0.5 होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 के, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू लेस देन 0 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कंजम्पशन के इक्वल होती है, ठीक है। जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना ही हम कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेविंग जो हमारी है यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आएगा, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, आफ्टर ब्रेक पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे लेस देन 1 था, वहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। हमारे पास जितनी भी इनकम इंक्रीज हुई उसका हम लोग क्या कर रहे थे, 0.70% मतलब कंज्यूम कर रहे थे, 30% यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। 0 से ज़्यादा है, ठीक है। जो ब्रेक इवन पॉइंट के जो हमारे पास
क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 1 काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारे पास 0 होगा, ठीक है। जो आफ्टर ब्रेक पॉइंट के बाद हमारे पास पॉजिटिव है। एवरेज प्रेफरेंस कैन बी नेवर बी 1, ठीक है। का भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। 1 होने का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अगर ये 1 है तो इसका 0 होना चाहिए, ठीक है, तब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है ना। हम जब इनकम उसकी 0 होगी, कैन नेवर बी 0, ठीक है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज, ठीक है। कंजम्पशन के फंक्शन में, ठीक है ना, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये था हमारे पास, ठीक है। ये तक हमारा था कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है ना। इस फिगर की हम लोगों ने बात करी, ठीक है। ये हमारी कंजम्पशन है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई सेविंग इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इंटू 1 माइनस बी वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, ऑटोनोमस कंजम्पशन थी, ठीक है। बी हमारे पास क्या एम पी सी थी, 1 माइनस बी हमारे पास जो तो वो एम पी एस था, ठीक है। तो इसी तरह तीसरा नंबर पे हमारे पास क्या था, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम, ठीक है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव जो हमारे पास है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, ठीक है। हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कांस्टेंट ये भी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वहाँ पे हमारे पास 0.7 क्या हो रही थी, कंजम्पशन हो रही थी। यहाँ पे 0.3 हमारे पास सेव हो गई, ठीक है। ये हमने ए पी सी ग्रेटर देन एम पी सी ये हम लोगों ने टेबल में देखा है, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है यहाँ पे एवरेज मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है, ठीक है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है और जो हमारे पास मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी वो 0.7 है, 0.8, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव जो है 0.3 होगी, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगा तो हमारे पास एवरेज ये मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे अगर ए पी सी प्लस ये हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, ठीक है। ये पाँचों के पाँचों पॉइंट हम लोगों ने पीछे देखे हैं, ठीक है। यहाँ के एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 5 हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के भी 5 है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होते हैं, या कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट कैसे है, ठीक है, ये भी